प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10th के हिस्ट्री के 5वें चैप्टर को लेकर के आए हैं। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हम आज कवर किए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण को बतलाना है। ठीक है, देखिए विकास हो रहा है फैक्ट्री प्रणाली में, इसके दो कारण, मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ, जैसे लैंकार, सूती, वस्त्र उद्योग, ये सब वगैरह केंद्र बने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका दूसरा नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग था, चाय उद्योग था वगैरह, चीनी उद्योग वगैरह भी था, चमड़ा उद्योग था, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, जूट उद्योग, कई जैसी इन प्रकार के कई उद्योगों का विकास हुआ। मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग का भी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था इस समय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत पहले सूती कपड़ों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था, ये तो बात निश्चित है, और जल और स्थल और जल दोनों मार्गों से भारत, ठीक है, के कपड़ों और मसालों की ठीक है, दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से भारत पहुंचती थी, इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, स्लम पद्धति, तो इसको समझिए। उसके बाद गंदी बस्ती से क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो देखिए क्या बात आता है इसमें, बात आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छोटे गंदे और अवस्थाकार, ठीक है, स्थानों में आवासीय स्थल स्लम पद्धति कहलाता है। ठीक है, इसमें औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्लम क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी, मतलब छोटे उद्योगों पर। इसमें औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के स्लम पद्धति का विकास हुआ। इसके तहत हुआ ना, रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव छोड़कर कारखाने के निकट रहने को बाध्य हो गए। वहां उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें चालों और रैन बसेरों तथा टेनमेंट्स में रहना पड़ता था। ये जगह अत्यंत अस्थाकार एवं गंदी बस्तियां थी। ठीक है, इस प्रकार औद्योगिकरण एवं कारखानेदारी प्रथा ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर, क्या कह रहा है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब और क्यों पारित हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था कुछ उद्योगों में मजदूरी की दर को निश्चित करना। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में कहा गया है कि, इसके बारे में कहा गया है कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसा होना चाहिए जिससे कि मजदूर केवल अपना गुजारा ना कर सके, बल्कि कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को बनाए रख सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मजदूरों की स्थिति उनके गुजर बसर के स्तर से अधिक हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हुई और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 6 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो औद्योगिकरण उस क्रांति का देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं, ठीक है, तकनीक उसके बाद तकनीक पर भी विशेष जोर दिया गया। ठीक है, इसमें औद्योगिक पर भी निर्भर रहता है। इसके प्रेरक के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी, निवेश, श्रम पर भी महत्वपूर्ण स्थान था। इस सब का भी काफ़ी महत्वपूर्ण। साधारणतः औद्योगिकरण को सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का यांत्रिकरण भी कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है।